सभी बंद करें, हालेलुया बंद करें। मसीह यस्सु का फजल और इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। वो इत्मीनान का रूह, वो शादमानी, वो कुदरत सलीब की, जैसे आपने गाया बदली मेरी
काया सूली वाले ने क्या किया जी? काया बदलने के बाद भी हम गुनाहगार रहे, फिर काया नहीं बदली। अगर काया बदली है तो फिर भी हम जस्मानी रहे नहीं। क्या फिर भी रियाजत वाले रहे नहीं। फिर भी सजा के लिए नहीं। उसने हमारी काया बदली है, उसने हमें बदला है। और मैं कहूँगा हमें ज़ाते लाही में शरीक किया, इतनी बड़ी काया बदली। पहले हम गुनाहगार थे, जम्मिया विच गुनाह के मेरी माँ ने, तो काया बदल कर रास्तबाज बना दिया। क्या किया जी? आप क्या हैं, रास्तबाज या गुनाहगार? जरा बुलंद आवाज से बोलेंगे हम। ये जमात किन की है और इन्हें रास्तबाज बनाया किसने? खुदा ने खुद। सवाब क्या था? सूली की वजह से, सलीब की कुदरत की वजह से। और बहुत लोग कहते हैं भाई हमारे पास यीशु मसीह के असल लफ्ज़ नहीं। बहुत सारी किताबों में भी कहा गया, और चंद दिनों पहले इस पर सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी कुछ वीडियो वायरल हुई। किताबें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके दिल की बात, ताकि आपके जहन में ये बात रहे, आप नए अहद के लोग हैं। आज हम जानेंगे नया अहद कहाँ लिखा, क्या लफ्ज़ों में? ज़बानें बदलती रहती हैं, और लिखा है कलाम मुक़द्दस में, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी। तो मेरा कलाम अब तक कायम है। घास सूख जाएगी, फूल मरझा जाएगा, मेरा कलाम हमेशा कायम रहेगा। तो आज हम सीखेंगे हमारा कलाम किस में है और नया अहद किस में है। कुछ इबादतें रियाजत के साथ, कुछ इबादतें रस्मों के साथ, कुछ इबादतें कोशिशों के साथ, जान फशानी के साथ, और नया अहद। और बड़े मज़हब हैं जिनकी बहुत सारी रस्में हैं, जैसे मूसा की तरात, जैसे मूसवी शरीयत, इसमें बहुत सारी रस्में हैं। क्या ये ख्वाहिशों को मिटाने के काम आई? नहीं। और लिखा है शरीयत कमज़ोर होकर सवाब क्या था? जिस्म। क्या मूसवी शरीयत, क्या कोई और मज़हब, क्या कोई और तालीम गुनाह को मिटा सकी? नहीं। गुनाह के जोर को ख़त्म कर सकी? कलीसिया, 7 कलीसिया को लिखा, जो कोई गालिब आए बेशुमार बरकतें मिलेंगी। और कौन सी बरकतें मिलेंगी? तुम्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। क्या कोई और इबादत ताज दिला सकी? तुझे वो कीमती पत्थर मिलेगा और तुझे तख्त पर बिठाया जाएगा। कोई गालिब है? अब कोई गालिब आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसने बदन को पहना हुआ है। तो शरीयत के सवाब से तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि शरीयत जिस्म के सवाब से कमज़ोर होकर जो ना कर सकी,
तो किसने किया? खुदा का अकलौता बेटा यीशु मसीह ने किया। जो शरीयत नहीं कर सकी, जो इबादतें नहीं कर सकी, जो रियासतें नहीं कर सकी, वो किसने किया? यीशु मसीह ने किया। क्या किया? ज़रा मैं देखना चाहता हूँ आपकी बाबत। मैं बेटी को बुलाऊंगा जी, बुनियादी तलावत करे। काश मुबशर की सिस्टर जल्दी आ जाएं। शाबाश शाबाश। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। ये मेरे साथ निकालिए ग्रंथियों के नाम पर दूसरे का दूसरा खत, उसका बाप नंबर है 3 और उसकी आयतें मुकद्दस 6-7। जिसने हमको अपने अहद के खादम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। हम लफ्ज़ों के खादम नहीं, लफ्ज़ों के खादम नहीं, लफ्ज़ों के खादम नहीं, बैठ जाए। लफ्ज़ों के खादम बैठ जाए। हम लफ्ज़ों के खादम नहीं, क्योंकि लफ्ज़ क्या करते हैं जी? मार डालते हैं। ज़बाने ज़रिया है, लफ्ज़ ज़रिया है। जहाँ लफ्ज़ नहीं होते, जहाँ ज़बानें नहीं होती, क्या वहाँ कलाम नहीं होता? प्रेम भाई, जहाँ लफ्ज़ नहीं होते वहाँ कलाम नहीं। कलाम की एक हालत है, ज़बानें हों, ग्रामर हो या ना हो, तो फिर भी कलाम होता है। कलाम फिर भी, कलाम की ये एक हालत है। आप रोड पर चल रहे हैं, आपको रेड इशारा मिला तो आप रुक गए। वहाँ बोलियां नहीं हैं, वहाँ ज़बान नहीं है। ये ज़रिया है, जहाँ लाइट ना भी हो फिर भी कलाम होता है। किस ज़बान में ग्रामर इसे क्या कहता है और चैम्बर इसे क्या कहती है, फलानी से क्या कहती है। आप तो लफ्ज़ों के खादम ही नहीं, ये तो कलीसिया ही लफ्ज़ों की नहीं, इनका तो अहद ही लफ्ज़ों का नहीं। कुछ लोग रूह भी नहीं समझते। और लिखा है मूसवी शरीयत, पुराना अहदनामा पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया। कहाँ लिखा गया जी? पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया। वो अहद, मैं 7वीं आयत रोज़ को कहूँगा तलावत करे यहाँ से जल्दी जल्दी जी, ग्रंथियों में। और जब मौत का वो अहद, मौत का अहद था तो कहाँ लिखा गया? तख्तियों पर स्याही के साथ, जिसके पत्थरों पर खोदे गए थे। कहाँ खोदे गए जी? पत्थरों पर खोदे गए उसके लफ्ज़। अब इसके लिए ये आंखें चाहिए, अब इसके लिए रियाजत चाहिए। तो आपका अहद कहाँ लिखा गया? आपका अहद रूह का। मौत का अहद जलाल वाला हुआ तो फजल का है तो ज़रूर ही जलाल वाला है। वो जलाल जो दर्जा बदर्जा चेहरों से मनक्कस होता है। जलाल, अहद, तालीम कहाँ लिखा? कहाँ से बुनियाद कहाँ से रखी? मैंने कहाँ से इस्राइल से नया अहद बांधूंगा, वो पहले अहद जैसा ना होगा। इस्राइल की बुनियाद से शुरू किया,
उसमें इसराइल भी होगा, यहूदी भी होंगे, सामरी भी होंगे, गैर कौमें भी होंगी, सब होंगे, क्योंकि वो अहद महदूद लोगों के लिए नहीं, वो अहद का मज़हब महदूद लोगों के लिए नहीं बल्कि आलमगीर मज़हब है। ये कबीले में शामिल नहीं करता, ये जमात में शामिल नहीं करता, ये कहाँ शामिल करता है? ये ज़ाते लाही में शरीक करता है। कहाँ शरीक कर देता है जी? ज़ाते लाही में। तो ये लफ्ज़ों में नहीं, यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं जी असल लफ्ज़ ही नहीं। बड़े बड़े दारों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, भाई यस्सु का लफ्ज़ ही असल हमारे पास नहीं। यस्सु ने जो ज़ुबानी कहा, सुनिए, आपकी रूह में लिखा वो कानून, वो अहद मैं ज़हनों में डालूंगा। कहाँ डालूंगा जी? ज़हनों में डालूंगा और दिलों की तख्तियों पर, गोश्त दीन तख्तियों पर, गोश्त के दिल पर लिखूंगा। मैं खुद लिखूंगा, मैं खुद सिखाऊंगा। तो नया अहद जो है वो लफ्ज़ों में नहीं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में ये कहा, मैंने जो तुमसे बातें की उसमें जिंदगी है, यानी कि रूह, जिस्म से कुछ वास्ता नहीं, जिस्म से, लफ्ज़ों से कुछ वास्ता नहीं। ये तो एक ज़रिया है। ये बाइबल, ये कलाम मुक़द्दस, ये दुरुस्त है, ये सच्चाई है। सच्चाई से वाक़िफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो लफ्ज़ों में नहीं है जी, किस में है? रूह में कैसे है? आपको लाइफ दी गई है, आपको ज़िंदगी दी गई है, तो लफ्ज़ों में कैसे, रूह में कैसे? लफ्ज़ों में नहीं। लफ्ज़ों की वुसअत इतनी होती है, जैसे कलमा, उसको बातें भी कहा जाता है, उसे कलाम भी कहा जाता है, उसे डिस्कस भी कहा जाता है, उन्हें लफ्ज़ भी कहा जाता है। तो जहाँ लफ्ज़ नहीं होते, ग्रामर यही कहता है ना, वो कलमा होता है जिसके पुर मैनी हो, जिसके पुर, जैसे रोटी, ये कलमा होगा। अगर रोटी छोटी कह देंगे तो ये कुछ भी नहीं। तो जब ना अदा किया जाए तो ये नहीं होता। बोले ज़रा, होता है जब अदा ना किया जाए तो भी होता है। तो फिर किसकी सूरत में होता है? रूह की सूरत। लिखा है, यूहन्ना की अंजील निकालेंगे, सभी यूहन्ना की अंजील निकालेंगे। बड़े काबिल गौर बात है जी, ये 22 से बरकत बात है। निकालिए पहला बाब, सत्रहवीं आयत। शरीयत तो यूहन्ना की मार्फत अंजील मुक़द्दस निकालिए सबने जी। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। शरीयत मूसा की मार्फत और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत। यहाँ मैं आपको ये पूछता हूँ और गौर करवाना चाहता हूँ, क्या पहले सच्चाई नहीं थी? मगर जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ बीकॉम लोग बैठे हुए हैं और
मैट्रिक वाले लोग बैठे हैं जी, एफए वाले लोग बैठे हैं, मैट्रिक वाले हैं, मुझे ये बताएं मगर का क्या मतलब होता है? मगर सच्चाई और यीशु मसीह की मार्फत। मगर पहली बात छोड़े अब की सुने। हाँ, मुबशर साहब क्या कह रहे हैं जी? पहली बात जो थी ना जी, अब सुने। अब क्या है? अब जो पहले हुआ वो नहीं है, अब सुने। जब न्याय आया सब का सब बदल गया। नह का मतलब ये था सब का सब बदल जाए। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? बोलें, क्या पहले सच्चाई नहीं थी? तो यहाँ लिखा सच्चाई और फजल यीशु मसीह की मार्फत। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? क्या नबियों ने सच्चाई नहीं सुनाई? नबियों ने सच्चाई सुनाई है। नबियों के पास सच्चाई थी, सच्चाई देने वाली रूह थी जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो मसीह का नहीं, वो सच्चाई मसीह का रूह था। वो सच्चाई की बातें सुनाते थे। वो क्या सुनाते थे जी? सच्ची बातें। क्या सुनाते थे जी? सच्ची बातें। मूसवी शरीयत में क्या होता था? सच्चाई की बातें। मूसवी शरीयत से पहले क्या था? सच्चाई की बातें। क्योंकि आपका अहद लफ्ज़ों में नहीं है, आपका अहद जुमलों में नहीं है, आपका अहद ग्रामर में नहीं है, आपका अहद रूह में है। तो पहले सच्चाई की बातें थी, अब सच्चाई का रूह है। नए अहद में सच्चाई का रूह है। पहले सच्चाई की बातें थी, अब हमने सच्चाई की बातें तो करनी है। किससे करनी है? सच्चाई के रूह से जो मौजूद है। जैसे अभी आपने गाया, रूह है, रूह है, रूह है, रूह है, सच्चाई का रूह है। इसलिए लिखा है जिसके पास सच्चाई का रूह है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। आपको तो सच्चाई का रूह दे दिया। सच्चाई रूह से मुराद कुछ लोगों ने समझा दनाई, हिकमत। रूह से मुराद क्या है? जो रूह में लिखा गया। लिखा, तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि खुदा की रूह से। खत कैसे लिखा गया? खुदा की रूह से। पढ़ा कैसे जाएगा? खुदा की रूह से। दिल पर कुछ लिखा है? देखे जरा पढ़कर सुनाओ दिल पर क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर तो कहेंगे दिल पर नहीं लिखा, एक्सरा करवाएं, डॉक्टर कहेगा दिल पर कुछ नहीं है, ये तो एक लोथड़ा है जो पूरे बदन को और बदन के अंदरूने और ज़ाहरी अज़ाओं को खून पहुंचाता है, खून सप्लाई करता है, ये तो पंप कर कर खून देता है। दिलों पर तो कुछ नहीं लिखा। अब लिखा नहीं, बाइबल में लिखा है, दिल पर लिखा नहीं है, बाइबल पर लिखा है। अब पढ़ा जाए या ना जाए, मानना तो पड़ेगा लिखा है। पढ़ा नहीं जा रहा, बाइबल कहती है लिखा है, क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई का रूह है। नजर नहीं आ रहा, लिखा है, फिर भी मानेंगे लिखा है। लिखा है, पढ़ा नहीं जा रहा, तो क्या मानेंगे? लिखा है। फिर भी मानेंगे क्या है जी? लिखा है। नजर नहीं आता, दिलों पर लिखा है। दिलों पर क्या है जी? लिखा है। क्या लिखा है? तुम नए अहद के लोग हो, तुम खुदा की उम्मत हो, लिखा है। तुम खुदा के फर्जंद हो, लिखा है। तुम रास्तबाज हो, लिखा है। तुम खुदा के बेटे हो, लिखा है। तुम सच्चे हो, लिखा है। तुम चोर नहीं, लिखा है। तुम पाक हो, लिखा है। किससे? तुम गुनाह। मेरे पास थर्ड नॉलेज है जी। मैंने सुना एक अच्छे टीचर से, वो कहते एक
मकड़ी जो है ना, मक्खी को पकड़ा साइंसदानों ने। उन्होंने कहा जो टमाटर पर बैठती है ना, बड़ी खूबसूरत मक्खी होती है वो, उसको पकड़ा साइंसदानों ने। जब उसे पकड़ा, हमारे टीचर बता रहे थे अपनी वीडियो में, मैंने सुना, उन्होंने कहा साइंसदानों ने वो मक्खी को पकड़ा। जब पकड़ा तो उन्होंने कहा जी इसका ऑपरेशन करके, इसका DNA करके और ऐसे करते हैं, इसकी जो ना जीन्स और जीन्स में खूबियाँ होती हैं, तो ऐसे करते हैं, इसके देखने वाली खूबी जो है ना वो अंदर से निकाल देते हैं, तो इसके बच्चे देखेंगे अंधे पैदा होंगे या कैसे। उन्होंने ऐसे ही चूहे को भी किया, ऐसे ही वो जैसे से लाहौर में बड़ा मशहूर है जी डड्डू, हाँ जी मैडम, तो उसको भी क्या किया जी उन्होंने, ऐसे ही किया। उन्होंने कहा जब देखते हैं इनके बच्चे अंधे पैदा होंगे, कोई अंधा पैदा नहीं हुआ। उसने कहा ये क्या हुआ, अब अंधे क्यों नहीं पैदा हुए, क्योंकि ये तो एक पादरी बता सकता है अंधे क्यों नहीं पैदा हुए, क्योंकि ज़िंदगी को पादरी जानता है, क्योंकि ज़िंदगी पादरी सिखाता है, डॉक्टर नहीं सिखाते। वो जिन्स से निकालते हैं ना जी, जीन्स से निकालते हैं भाई इसकी सारी खूबियाँ, तो पादरी साहब कहने लगे भाई वो तो अक्स को देखते हैं, ज़िंदगी का भी एक अक्स होता है जो वो अपने कैमरे से देखते हैं, स्केच को देखते हैं, वहाँ से वो ज़िंदगी बनना शुरू होती है, वहाँ से तो ज़िंदगी तो कहीं और से आई है, उसका सोर्स तो कहीं और है जो अनदेखा है, जो अनदेखा है। तो जी उसकी कलमे में है खूबी। कहाँ खूबी है, क्योंकि चूहे में तो रूह नहीं, उसमें जो कलमा अदा कर कर उसे बनाया गया, खूबी वहाँ है, लफ्ज़ों में नहीं। मैंने कहा है जहाँ लफ्ज़ नहीं होते कलमा वहाँ मौजूद होता है, और उसकी पावर, उसका इख्तियार, उसकी कमांड, उसकी पहुँच, उसकी रसाई अगर देखनी है तो बाइबल मुकद्दस में हवाला जात मौजूद है। मैं आपको एक हवाला देता हूँ, अब्रानियों के खत में 4 बाब 12वीं आयत लिखा, खुदा का कलमा जिंदा, जी जिंदा, मौसर, और हर एक 2-धारी तलवार से तेज है, और जान कितनी बरीक है जी, बहुत बरीक है, नजर नहीं आती। मक्खी की जान हो, चूहे की जान हो, इंसान की जान हो, गधे की जान हो, किसी भी चीज़ की जान हो, नज़र नहीं आती। उसके एक्स को नज़र आता है, उसका एक्सरा नज़र आता है, उसकी तस्वीर नज़र आती है, वो खुद नज़र नहीं आती। तो क्या हुआ, उसमें भी कौन गुज़र जाता है, खुदा का कलमा उसमें से गुज़रता है। तो वहाँ करता क्या है, जान में जहाँ जहाँ खराबी होती है उसको ठीक करता है, वहाँ ही नहीं ठहर जाता, इससे आगे भी जा सकता है, इसकी रसाई इससे आगे है। क्या लिखा है, रूह में जो हमें नजर नहीं आती, जो हमने देखी नहीं, कलमे ने देखी है, क्योंकि कलमे के अंदर ही तो बनी है, कलमे के अंदर ही तो बनी है, नजर नहीं आती। किसको नजर आ रही है, रूह किसको नजर आ रही है जी, आपको नजर आ रही है? नहीं, आप तो तस्वीर नजर आ रहे हैं, उसका क्या नजर आ रहा है जी, अक्स नजर आ रहा है, उसकी पिक्चर नजर आ रही है, उसकी ड्राइंग नजर आ रही है, खुद नजर नहीं आती है।
तो कलमा उसे जानता है। मैंने कहा आपका कलाम लफ्ज़ों में नहीं है जी। बदल गया, फिर रौला डाल दिया, ये बदल गई बदल गई बदल गई। और भाई ये नहीं बदली, आपकी खोपड़ी में नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो रूह से है, ये ग्रामरों से बालातर है, ये ज़बानों से बालातर है, ये तो रूह से गुजर जाती है। लिखा है जान रूह बंद बंद में, गूदे में। जिनको गंठिया है ना जी, डॉक्टर कलमे के पास चले जाए, वो बंद बंद में से गुजर जाएगा, हड्डियों का इलाज कर देगा, रूह का इलाज कर देगा, जान का इलाज कर देगा, बंद बंद में से गुजर जाएगा। लफ्ज़ों से बढ़कर खूबियों में, ज़िंदगी खूबियों का मजमुआ है, तो आपका अहद खूबियों में है, आपका अहद खूबियों में है। जब आपको लाइफ दी गई, लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ है क्या चीज़? आपको खुदा की लाइफ मिली है जब उसका गैर फ़ानी तुख़म का कलाम जब हमारे दिलों में आता है, जब हम कबूल करते हैं, तो हम लफ्ज़ों से नहीं बल्कि नए सिरे से पैदा होते हैं। किससे? उसके कलाम से, जो नज़र नहीं भी आए। तो ज़बानें एक ज़रिया है, ज़बानें बदलती रहती हैं, ग्रामर चेंज होते रहते हैं, मैनी चेंज होते रहते हैं। हमारा मज़हब मैनों में नहीं है, हमारा मज़हब खूबियों में है। लिखा किथे गया जी? खूबियों में। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, काश भाई आप आएँ ज़रा जल्दी जल्दी। और लिखा है शरीयत तो कहाँ तक रही? यूहन्ना तक। कहाँ तक रही जी? कहाँ तक रही जी? यूहन्ना तक। और अंबिया कहाँ तक रहे? यूहन्ना तक। नबी कहाँ तक रहे? यूहन्ना तक। और लिखा उसके बाद आसमान की बादशाही की मनादी होती है, हर एक जोर मार कर उसमें। तो आपको मैंने कहाँ दाखिल करना चाहता हूँ? कहाँ? नए अहद में, आसमान की बादशाही में। जी पढ़िए जी, बड़ी खूबसूरत बात है। ज़रा इसको आपने घर जाकर हर बंदे ने वो हाथ वो उठाए जिसने पढ़ना है, जो पढ़ नहीं सकता वो सुने कम से कम 3 दफ़ा इस ख़त को पूरे को। ये दूसरा बाप आपने पढ़ना है जी। बाब नंबर है 2 और आयत नंबर 20। ख़त भी तो बोलो ना। कुलसियों के नाम पर जी, कुलसियों का ख़त है जी। बाब नंबर 2 और आयत नंबर 20 से। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए। हाँ जी, कैसे मरे हो जी? ठीक हो जाओ। नहीं ठीक हो, नहीं मैंने आपको ठीक करना जी, मैं से ठीक कर दूंगा। अपनी बीवी को ठीक करोगे? अपने शौहर को ठीक करोगे? यशवा ठीक हो जा। नहीं, ये क्या लिखा है? और ठीक तो शरीयत भी करती थी, मूसवी शरीयत की बात कर रहा हूँ। लोगों के ज़ाब्ते ठीक करते हैं। कोई बंदा ठीक हो सका? एक भी बंदा बताओ जो ठीक हो सका? क्योंकि उसने पस्त हाली पहनी हुई है, क्योंकि उसने ख्वाहिशों की क्या कहूँ हाँ पोतली, उसके साथ पोतली है ख्वाहिशों की। वो ठीक नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश की शरीयत ने, शरीयत से पहले भी बड़ी कोशिश की, कोई ठीक नहीं हो सका। अब जब नया अहद आया तो वो ठीक नहीं कर रहा। मैं रूहानी बातें कर रहा हूँ। क्या कर रहा है जी? मार रहा है। अब मरे हुए पर कुछ शैतान कुछ कर लेगा? नहीं। सोनिया तुम बताओ, मरे हुए को कुछ कर लेगी? शैतान कुछ कर लेगा मरे को? कामरान भाई अब देखो, ख्वाहिशें और गुनाह के एतबार से हम मसीह के सबब से मर गए। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ।
क्या हुआ जी? हम पहली बात क्या है जी? इब्तिदाई बातों की तरफ से मर गए। इब्तिदाई बातों के सबब से हम दुनियाई बातों के सबब से हम मर गए। दुनियाई बातों के सबब से क्या हुए? तो दुनियाई बातों में ऐन डट के खड़े, मरे हुए, मरया हुआ खड़ा नहीं होता। मुर्दों को मुर्दे दफन कर दिया करो। पुराने मुर्दे, एक डायलॉग बड़ा मशहूर है ऐसी सियासतदान का, मैनू बड़ा पसंद आया सी, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। हर जिस्म की बात पर मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मुर्दे पर क्या किया जाता है जी? सारे पौधे बुक बुक, है ना जी? इंजी दुनियाई बातों पर मिट्टी डाल दिया करे, उसे छाला ना करें, वरना आप मुर्गी हैं। आप क्या हैं? मिट्टी कौन डाउंदी है? तो आप तो भेड़ हैं, आप तो खुदा के बेटे हैं। आपने फजल की नुमाइंदगी करते हुए, आपने नए अहद की नुमाइंदगी करते हुए दुनियाई बातों पर क्या करना है जी? मिट्टी डालनी है जी। आगे तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुताबिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हैं जी? क्या करते हो जी? क्यों पाबंद होते हो? क्यों पाबंद होते हो? क्या खाना है, किसे छूना है? अभी भी लोग यहाँ ही फंसे हुए हैं। कुर्बानी का गोश्त खाना है या नहीं खाना, ये करना है या नहीं करना, खोते का गोश्त खाना है या नहीं खाना, फलानी चीज़ करनी है या नहीं करनी। आप तो रूह वाले हैं, रूह से चलो तो खुदा के फर्जंद कहलाओगे, जिस्म से चलोगे तो किसके फर्जंद कहलाओगे? इब्लीस के। तो जिस्म के कामों को हमने रूह के सवाब से क्या करना है जी? नेस्त करना है जी। कि उसे ना छूना, उसे ना छूना, ना छूना, ये ना करना। ऐ छिट्टे पै गए तो सारा कुछ ही गया, ऐसे हो गया। ऐसा नहीं है जी। इससे आगे आए, रूह में आए। आपकी रूह और आपकी जान में खूबियां रख दी गई हैं। किसकी? बाप की, ताकि वो खूबियों को जाहिर करो जी। उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते आते फना हो जाएंगी जी। क्या होंगे जी? बैठ जाएं, रोज़ ज़रा एक दफ़ा आप पढ़े एक एक चीज़। जब तुम मसीह के साथ दुनिया की इब्तिदाई बातों की तरफ से मर गए। क्या हुआ जी? दुनियाई बातों के सबब से मर गए। पहले इकरार करेंगे मरे हैं या नहीं। जहाँ कोई गुनाह से नहीं छुड़ा सकता, कोई ख्वाहिशों से नहीं छुड़ा सकता। कोई है ऐसा तरीका बंदा ख्वाहिश से छूट जाए? और रेगुलर परेशान रहने वाले औरतें ख्वाहिशों में, रेगुलर परेशान मर्द रहने वाले ख्वाहिशों के स्वाब में। पीछे ख्वाहिश होती है। लिखा आदमी अपनी ख्वाहिशों में फंस कर, कोई ये ना कहे खुदा तुम्हें आजमाता है। खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता। खुदा बदी से किसी को, हम अपनी ख्वाहिशों के सबब से। तो ख्वाहिशों को कैसे मारोगे? ख्वाहिशों को कैसे छोड़ोगे? बंदा कहता मेरा गम सही हो जाए, मैं दौलतमंद हो जाऊं, मैं परेशान से खुशहाली में आ जाऊं। कैसे आओगे? अगर ख्वाहिशें साथ होंगी तो हम गमज़दा होंगे। तो ख्वाहिशों को क्या करना है? सलीब पर कुचलना है। जितने मसीह के हैं उन्होंने अपनी सब ख्वाहिशों को सलीब पर खींच लिया। जब ख्वाहिशें सलीब पर खींच देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, खुशहाली में गुजरेंगे। इसलिए हमने मसीह के साथ क्या किया जी? जी। तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुताबिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हैं कि इसे ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और हालसाली और
जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। समझ आई जी हवाले की? अपनी ईजाद की हुई इबादत, जाद की हुई इबादतें, मौसवी शरीयत की ईजाद की हुई इबादतें, उनकी बनाई नहीं हुई इबादतें ख्वाहिशों से रहाई नहीं दे सकती। शरीयत से पहले भी वो आज़ाद ख्वाहिशों से नहीं कर सकते। जिस्मानी रियाजत भी आज़ाद नहीं कर सकती। करेगी तो सलीब करेगी जी। सलीब की कुदरत। अभी इसलिए आपने गाया, क्या गाया था? मैं कमाया सूली वाले ने, बदली मेरी काया सूली वाले ने। ये बोल गा दिए, सभी गाएंगे इस बात को समझ के। कर्म कमाया सूली वाले ने, सभी गाएंगे। बदली मेरी काया सूली वाले ने, बदली मेरी काया सूली वाले ने, बदली में। सभी इकरार करेंगे, सभी इकरार करेंगे। क्या बदली जी? क्या किया जी? काया बदल दी। किसने? ख्वाहिशों की काया किसने बदली? सूली वाले ने। कैसे? आप उसके साथ मसलूब हो। अगर केला यही गाते रहेंगे ना, सूली वाले ने बदली, अपने आप को अलग रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अपने आप को सूली वाले के साथ रखो, साथ देखो। देखो साथ मर गए, देखो साथ दफन हो गए, देखो साथ उसके जी उठे। ये नया अहद जो लफ्ज़ों में नहीं, बल्कि किसमें? रूह में है। किसमें है? रूह में। मुझे आप रास्तबाज नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने माना भी है मसीह चोर नहीं। किस किस को पता है जी? वो सबको पता मसीह चोर नहीं। किस किस को पता मसीह झूठी कसम नहीं खाते? आपकी खूबियों में है जी, आप चोर नहीं। अगर गाली निकालते हैं तो पीछे ख्वाहिश होती है, अगर चोरी करते तो पीछे ख्वाहिश होती है। तो हम कबूल करना शुरू कर दे। रोज़ हम अपने बदन को कहें, मैं मर गया, मैं मर गया। खाने पर भी बंदा बेईमान हो जाता है। अब खाना रखा तो कैसे बेईमान होगा? ये बहुता चांस एल्डर मुबशरां दा ते पादरियां दा ही हुंदा है। भला की हुंदा है जी? वाह, लगदा इन्हां दे बहुता ही हत्थ हो गया। होता क्या है जी? ज़ाहिर है तुसी सारे बैठे हो तो तुसी पहले किहनूं कहोगे? नवीद साहब भी की कहणगे? भाई साहब तुम लो। तो मैं पट पुट विच पा लैने, पिछे पिंजरे जे बचने कामरान, फिर पिंजरा तो बाद एल्डरां दी मुबशरां दी, ते जदों अगले तक आउणी तो शोर होई रह जाना। फिर कहते सालन होर लैके आ। नीयत क्या है? चंगियां चीज़ां मैं खा ला, ते अगला तो न्याय ऐसे तो नहीं है। न्याय तो नहीं कहेगा बेईमानी ना कर। न्याय कहता तूने सोचना ही नहीं है, सोचों में इलाज कर देना है। तूने सोचा तो अगर तेरी नीयत खराब है तो ईमान का जहाज डूब जाएगा। जब टाइटैनिक डूबा तो कुछ बचा? वो लड़की बची, लड़का बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। ये असूल है डूबने का। अगर ईमान का जहाज़ कैसे डूबता है? नीयत से। तो नया अहद नीयत के साथ जुड़ा हुआ है। तो शरीयत से पहले ईमाल के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ नीयत है। तो शरीयत में तो गुनाह करोगे तो पकड़े जाओगे ना। गुनाह करने के बाद कोई दो गवाह भी हो, इसलिए तो उनको संसार नहीं किया। चलो पहला पत्थर इनू मारे जिन्हें गुनाह ना किया होए, तो उन्होंने तो गुनाह किया सी, भला केड़ा? क्योंकि मौजूदा गवाह नहीं सी, क्योंकि शरीयत दा असूल सी मौजूदा गवाह होन, ऐन वक्त देखा होए, वरना गवाही कबूल नहीं होएगी।
ते फजल च गवाह की ज़रूरत है? बोलो भैन जी, है गवाह? कोई गवाह होए, कोई सबूत दवो, फिर मनांगे तो ही गलती की थी। कैसे मालूम होगा? नीयत से। तूने सोचा तो किया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम सब मसलूब हो चुके हैं, हम सब नए अहद के हैं, तो नया अहद खूबियों की सूरत में है। आप चोर नहीं, आप रास्तबाज हैं, आप खुदा के फर्जंद हैं, आप खुदा के बुलाए हुए लोग हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपने सब ने ये दुआ करनी है, मैं आज जा रहा हूँ रात 12 बजे, कहाँ? समुंदरी, कहाँ? तो आपने दुआ करनी है, वहाँ खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल करे और लोग तौबा करें, पानी का बपतिस्मा हो ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। आपने सब ने दुआ करनी है और मसीह के बदन के लिए अपने आप को तैयार करें ताकि खून और बदन में हम क्या होंगे जी? शरीक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, सभी दुआ करना शुरू।